मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। दोस्तों ये मैं आपको न्यूज बता, जब उन्होंने शपथ लिया जो भी था मैं आपको न्यूज डेली टुडे ब्रेकिंग न्यूज बताता रहता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब से वो शपथ लिया उसके बाद दोस्तों देश में बहुत सारे नए नए नियम लागू हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे नियम तो 1 जुलाई से लागू होंगे और दोस्तों कुछ नियम जून से ही लागू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों निवेदन है कि आपको ये नियम पता होना चाहिए, वरना आपको भारी नुकसान होता है। बहुत सारे फायदे का न्यूज है, बहुत सारे घाटे का भी न्यूज है, इसलिए न्यूज को अपने ला देखे ये नियम आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये सभी नियम को एक एक करके दिखाते हैं। मैं 10-15 बड़े बड़े नियम आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए सभी नियम को एक एक करके देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आज की सबसे बड़ी खबर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये कौन कौन से नियम लागू किए हैं, आइए सभी खबर को एक एक करके देखते हैं। दोस्तों पहला ये नियम लागू 1 जुलाई से, मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 1 जुलाई से लागू होगा नया बजट। दोस्तों इस साल का नया बजट जो होगा तो 1 जुलाई को लागू होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर कि 1 जुलाई से बदल जाएगा ये कानून और आपको बहुत ज्यादा राहत होगी। इसके आपको पता है ना, कभी आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में घिसते रहते जीवन बीत जाता है, तो आपके ये खबर काम का है कि अब से ये कानून बदल जाएगा। मैं आपको दोस्तों बता दूं आईपीसी, आईसीए और सीआरपीसी के अंतर्गत बहुत सारे ये सब जो 3 इंपॉर्टेंट नियम है इनके अंतर्गत बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। दोस्तों अगर आपको क्या क्या बदलाव किए गए नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में एक प्रॉपर न्यूज बता दूंगा कि कौन सा धारा क्या कौन सा बदलाव हुआ है, मैं आपको सारा चीज बता दूंगा इसके बारे में। उसी के साथ साथ दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर कि मैं आपको दोस्तों बता दूं कि लॉकडाउन में जो भी रेल बंद हुए थे, जो भी ट्रेन रेल बंद हुए थे, मैं आपको बता दूं वो सब ट्रेनें चालू होंगी, जिसके बाद से दोस्तों जो आम जनता है उनका किराया बहुत ज्यादा कम होगा। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं लॉकडाउन जब लगा था तो उस समय बहुत सारे ट्रेनों को बंद किया गया था, रोका गया था, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सभी ट्रेन को अब 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। और दोस्तों ये नियम है कि जिससे आम जनता का किराया कम होगा। दोस्तों ये सरकार का नियम है कि 30% तक आपका किराया कम हो सकता है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे रेलगाड़ी का ट्रेन का नंबर प्लेट भी चेंज होगा। इसलिए अगर आप कहीं घूमते फिरने जाते हैं, अगर आप ट्रेन पता किए हम इस ट्रेन से जाते हैं, इस नंबर प्लेट से जाते हैं, तो आप लोग एक बार उसके ऊपर प्रॉपर आप लोग मैप गूगल कर लीजिएगा, जिससे आपको पता ये हो सके। नहीं तो सभी बहुत सारे रेलगाड़ी का ट्रेन डब्बा सब नंबर प्लेट चेंज हो रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 जुलाई से सिम कार्ड में भी बदलाव, नया नियम लागू होगा। दोस्तों ये जब नियम आया तो मैं आपको इसके बहुत समय पहले मैंने आपको बता दिया कि 1 जुलाई से ये नियम लागू होगा, तो ये इसके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो सिम आप स्वैप करवाएंगे उसको तुरंत आप पोर्ट नहीं करा सकते। सबसे पहले सिम स्वैप क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं सिम स्वैप जैसे आपका सिम कहीं खो जाता है या हेरा जाता है या टूट जाता है या खराब हो जाता है, तो आप उसी नंबर से अगर दोबारा सिम लेते हैं तो उसको कहते हैं सिम स्वैप। और एक सिम पोर्ट होता है, यानी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पोर्ट कराना। अगर आप एयरटेल का सिम चलाते हैं तो जियो, बीएसएनएल इत्यादि में जो आप लोग पोर्ट करवाते हैं उसको पोर्ट किया जाता है। तो इस सरकार के नया नियम लागू हो गया स्कैम से बचने के लिए कि फ्रॉड इसमें आपको पता है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसी को बचने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं अब आप जब सिम स्वैप करवाएंगे उसके तुरंत आप पोर्ट कभी अपना सिम को करवा नहीं सकते, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद प्रॉपर न्यूज चैनल पे बनाया, आप लोग जाकर देख सकते हैं इस क्या क्या नियम सिम कार्ड पे लागू हुआ था। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं उद्यम योजना, दोस्तों ये बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है कि अगर आप किसी प्रकार का रोजगार करना चाहते हैं तो सरकार आपको 10 लाख रुपए का फायदा देगी। अगर आप किसी प्रकार का दुकान, शॉप इत्यादि करके आप रोजगार करना चाहते हैं तो सरकार आपको 10 लाख रुपए तक लोन का सहायता देगी, जिससे आप किसी प्रकार का रोजगार चालू कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 जुलाई से पुरानी पेंशन पर भी आंदोलन शुरू होगा। ये जो आम जनता ने सरकार से ये मांग किया था कि पुरानी पेंशन को लाया जाए, उनके अंतर्गत जो भी बदलाव थे वो किया जाए, तो मैं आपको बता दूं सरकार अगर उनका इसमें कोई समर्थन नहीं देगी तो 1 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में
पुरानी पेंशन के अंतर्गत लोग फिर से हड़ताल करेंगे, फिर से आंदोलन चलेगा। तो दोस्तों जो भी न्यूज आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अग्नि भर्ती रैली 1 जुलाई से ही लागू किया जाएगा। तो अगर आप जो इसका तैयारी करते हैं या कुछ करते हैं तो इसके ऊपर आप लोग प्रॉपर अगर न्यूज चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं डिटेल न्यूज आ जाएगा, जो भी नियम लागू होगा मैं आपको सबसे बता दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 जुलाई से मैं आपको बता दूं 1 जुलाई से 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा क्लास चलेगा। ये स्टूडेंट के ऊपर एक नया नियम लागू हुआ है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये नियम चालू हो गया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो अब से आपको 1 जुलाई से आपका 1 घंटे जो आपका क्लास रहेगा वो एक्स्ट्रा चलेगा। इसमें आपको स्मार्ट क्लास तरीके आपको कुछ तैयारी इस तरह करके करवाया जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे नए नए नियम लागू किए हैं। तो अगर आपको सभी नियम नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जब से इलेक्शन खत्म गया उन्होंने बहुत तगड़ा ये नियम लागू किया है, सबके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, सबके। इसमें आपको पता है फ्रॉडगिरी भी हुआ था, पेपर लीक हुआ था, इस तरह करके फ्रॉड चला है, तो सबके ऊपर योगी सरकार एक्शन लिए। तो नहीं पता तो कमेंट किया, मैं डिटेल न्यूज ला दूंगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आधार अपडेट का दिन तारीख सरकार ने और बढ़ा दिया। इसके लिए आपको 14 जून तक आपको टाइम दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आधार अपडेट, ये कुछ लोग को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, जिनका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हुआ है तो उनको अपने आधार कार्ड को अपडेट करना चाहिए, वरना उनका आधार कार्ड बंद भी हो सकता है। सरकार के नियम लागू किया गया है। तो दोस्तों जिन लोग को आधार कार्ड अपडेट करने का 2 तरीका है, एक आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप किसी नजदीकी साइबर कैफे जाके करवा सकते हैं। वैसे दोस्तों ऑनलाइन करना बिल्कुल ही आसान होता है, मैं इसके ऊपर प्रॉपर न्यूज बनाया हूँ, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं यूको बैंक में लोन महंगा होगा। दोस्तों अगर आप यूको बैंक से अगर लोन लेते हैं, किसी प्रकार ऋण लेते हैं, तो दोस्तों अब से आपका मैं आपको बता दूं अब से आपका लोन महंगा होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, बहुत जो नए नए नियम लागू हो चुका है। आई होप आपको दोस्तों ये न्यूज पसंद आएगा। इसी प्रकार का टुडे ब्रेकिंग न्यूज जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी मजेदार न्यूज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।